प्रेस वार्ता है ये मैं एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते ले रहा हूँ और साथ में हमारे नगर पालिका उपाध्यक्ष, सभापति और पार्षद भी हैं। जिस तरह से विगत दिनों आपने देखा होगा, मैं वहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ जहाँ से ये वाकया शुरुआत हो रही है। सबसे पहले तो हमारी जो माननीय विधायक हैं अनुभव मुंजारे जी को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने लगातार इस तरह से बिना किसी कार्य की शिकायत के सीधे जाकर वहाँ पर अनावश्यक आरोप लगा के, ठीक है कुछ गलतियाँ हो सकती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ सही है, लेकिन आप सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, सीधे टारगेट करना, अलग अलग बातें करना, ये उन्होंने तब से और प्रारंभ किया है जिस दिन पीएम आवास का कार्यक्रम हुआ। उसके एक दिन पहले इनकी पार्टी के पार्षद उन्हें शिकायत करे कि उन्हें उचित स्थान नहीं दिया गया, लेकिन हमारा मानना है, आप हमारी माननीय विधायक हैं, हमने आपको उचित स्थान दिया और आपका पहले भी सम्मान था, आने वाले समय में भी आप आएंगे तो पूरा सम्मान किया जाएगा। लेकिन आप ये कहें कि हमारे नेता गौरीशंकर बिसेन जी का आप सम्मान ना करें, तो ये हम किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे हमारे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या कोई भी पार्षद हो, उन्हें ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है और उसी चीज का बदला लेने की भावना को लेकर ये इस तरह के जो पूरे प्रायोजित किया जा रहा है, चाहे आप कचरा गाड़ी की बात हो तो वो भी कांग्रेसी पार्षदों ने जब लिए थे क्या तब नहीं दिखा, और मैं तो उस समय यहाँ था नहीं, अभी नगर पालिका अध्यक्ष भी यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ पार्षदों ने हमारे जानकारी दिया कि जानबूझकर किया गया कृत्य है। जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन पीएम आवास का कार्यक्रम हुआ, उनके कुछ पार्षदों ने ये बयान नगर पालिका में दिया है कि अभी तो हम कचरा वाहन का मामला उठाएंगे। यानी सुनियोजित तरीके से नगर पालिका को बदनाम करने के लिए कांग्रेसी पार्षद और उनके विधायक भी मिलकर इस तरह के काम कर रहे हैं, जो कि जनहित में ठीक नहीं है। आप मिलकर जनहित के विषय उठाइए, बिल्कुल अगर कोई बुराई किसी की बताते हैं उसे सुधारना सभी का दायित्व है, लेकिन आप टारगेट करके बदला लेने की भावना से इस तरह का काम करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और जिस तरह से वो कहती हैं कि गौरीशंकर बिसेन ने अपने चाटुकारों को और इनको बैठा लिया, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता मेहनत करके वहां पहुंचा है। आपको भी अगर आप वहां पहुंची हैं तो आप तो कंकर मुंजारे जी के कारण पहुंची हैं, तो आज तो आपने उनको छोड़ दिया, उनके सिद्धांतों को छोड़ दिया। ये स्वयं उनके पति, मैं किसी के निजी जीवन में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब उनके जन्मदिन पे पोस्टर लगे हुए थे तो स्वयं उनके पति ने आरोप लगाया कि ये हमारे सिद्धांतों से अलग हो गए। सिद्धांतों से इसका मतलब उनके भटक गए। और वैसे भी मैं इतना मानता हूँ वैचारिक रूप से हमारे अनेक मतभेद मुंजारे जी के साथ, कंकर मुंजारे जी के साथ हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उनकी कुछ चीज़ देखा हूँ। कभी उन्होंने पोस्टर, वो विधायक रहे तो कभी सरकारी बंगला नहीं लिया। ये भी नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक जब साथ में थे तब भी इन्हें सरकारी बंगले की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अभी तो इन्हें सरकारी बंगला ले लिया। जब गौरीशंकर बिसेन जी सिर्फ विधायक थे तो ये आरोप लगाती थी कि गौरीशंकर बिसेन जी को किस आधार पे आपने बंगला आवंटित किया है। अब वो स्वयं बताएं, हम तो ये चीज नहीं पूछ रहे, क्योंकि हम ये प्रक्रिया को जानते हैं कि वो अधिकार है, दे सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन जब ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे अनेक आरोप गौरीशंकर बिसेन जी पे लगा रही थी, कितने आरोप वो साबित कर पाई? वो अनेक भ्रष्टाचार के आरोप गौरीशंकर बिसेन जी पे भी उस समय लगाती थी, कुछ साबित कर पाए तो बताएं, सामने लाएं। आपने वोट हासिल करने के लिए जो सस्ती लोकप्रियता हासिल की, आज बालाघाट की जनता पछता रही है। आपको सिर्फ निरीक्षण परीक्षण करने के लिए नहीं विधायक बनाया गया है, आप काम करिए, आप मिलकर काम करिए, आप विकास के कार्य करिए, इसलिए नगर आपको विधायक निर्वाचित किया गया है। लेकिन आप सिर्फ नगर पालिका तक सीमित रह जाती है। आज ट्रेंचिंग ग्राउंड ठीक है, जाना चाहिए, अरे लेकिन दूसरे काम भी तो देखिए। आपको जब 5 करोड़ रुपए विशेष निधि से मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, उसमें से कितनी राशि अभी जारी हुई है मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है मुझे जो विषय है, और कोई वो घुलने वाले पत्थर नहीं है, सिर्फ पत्थरों के साइज का विषय। साइज बड़ा होना चाहिए था, कुछ छोटे साइज के पत्थर लग गए तो वो बदले जाएंगे। तो जो भी ऐसे विषय आते हैं, देखिए जो रोड है मोती गार्डन के सामने की, सबसे पहले शिकायत करने वाले परिषद ही थी, कलेक्टर को शिकायत करने वाली, और परिषद इसके पहले की हुई थी तो वहां के एसडीओ को बुलाया गया था और इस बात के लिए हिदायत दी गई थी। अभी जब दिशा की बैठक हुई थी वहां पर भी नगर पालिका अध्यक्ष ने सांसद और कलेक्टर के सामने ये मुद्दा उठाया था। तो
कोई भी जो ठेकेदार होता है उसे हम नामित या ये नामित नहीं करते, या नगर पालिका का कोई अधिकारी भी नामित नहीं कर सकता, या पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी नामित नहीं कर सकता। ठेकेदार ऑनलाइन टेंडर भरते हैं जो बिलों में आता है, जो कम दर में भरता है और तकनीकी रूप से सक्षम होता है, उसे स्वीकृति देना मजबूरी होती है। अगर आनंद दुबे ब्लैक लिस्टेड होते तो बिल्कुल उस काम का ठेका नहीं दिया जाता। आनंद दुबे सिर्फ वहां नहीं, आनंद दुबे इतवारीगंज में भी काम कर रहे हैं, 30% बिलों में लेकर काम कर रहे हैं, तो वो तो हमने नहीं दिलाया। कोई भी 5 लाख का भी ठेका ये कोई पार्षद या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष किसी को नहीं दिला सकता। ऑनलाइन टेंडरिंग है, आप मीडिया के बंधु हैं, आपके पेपरों में निविदा का प्रकाशन होता है। अब मान लीजिए कोई निविदा ना भरे तो इसमें किसी की गलती नहीं है, लेकिन प्रकाशन करना ये जरूरी होता है, और ऑनलाइन भी उसका प्रकाशन होता है और मीडिया के माध्यम से भी प्रकाशन होता है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया अपनाकर टेंडर प्रक्रिया की जाती है, किसी को रेवड़ी नहीं बांटी जाती। तो माननीय विधायक हैं आप, आपको हर चीज की समझ है, उसके बाद भी आप ऐसे आरोप लगाएं कि इनको आपने टेंडर दे दिया। हम देने वाले कोई नहीं होते, हम निविदा निकालने वाले नगर पालिका होती है या पीडब्ल्यूडी होती है, और निविदा निकालने के बाद उसमें जो प्रतिभागी होता है और जिसकी दर सबसे कम आती है और तकनीकी रूप से जो सक्षम होता है, उसे वो टेंडर दिया जाता है। तो इस तरह से वो पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन आप सीधे आरोप लगा देना, अब जैसे वो मैंने रिक्शों की भी जानकारी ली, रिक्शे आए, कम से कम 8 दिन उनके वार्डों में चले, लेकिन 3 जनवरी के बाद अचानक खराब हो गए। हमारे तो एक पार्षद ने अभी उसकी, क्योंकि सीएमओ से अध्यक्ष ने, उपाध्यक्ष ने, सबने बात करी है रिक्शों की, क्योंकि ठीक है किसी ने आरोप लगाया तो, क्योंकि भुगतान किसी भी प्रकार का उसमें हुआ ही नहीं, उसकी और तकनीकी अधिकारी सक्षम जो होगा, मैकेनिकल इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के, उनसे सीएमओ जांच कराने वाले हैं, और एक पार्षदों का दल गठित होगा जो रिक्शे में टूट फूट कैसे हुई वो सुनियोजित तरीके से की गई टूट फूट नजर आती। उसमें से कुछ जो हुई है, क्योंकि एक कर्मचारी ने पार्षद के सामने ये बयान दिया, मैं यहाँ पर क्योंकि वो अधिकृत रूप से उन्होंने लिखित में बयान नहीं दिया इसलिए नाम नहीं ले सकता, लेकिन इसलिए हमारे पूरे पार्षदों का एक दल उसकी सूक्ष्मता से जांच करेगा। और इस स्तर की अगर राजनीति होगी तो इस स्तर का जवाब देने के लिए अब हमारा हर कार्यकर्ता सक्षम है। ऐसी राजनीति ना करें, जनता के बीच में आके जनता का काम करने के लिए हम बने। ठीक है, आप हमें राजनीतिक रूप से नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के करिए। कारो लिल्लारे जी आए दिन मीडिया में आके उल्टे सीधे आरोप लगाना, तो आप आरोप तो कुछ भी लगा सकते हो, आप अपने गिरेबान में भी तो झांक के देखो। मेरे को तो लगता है ये तालाब की बाउंड्री देखने नहीं गए थे, तालाब में मछली कितनी रहेगी ये देखने गए थे, क्योंकि इनका मछलियों से नाता है। भटेरा में एक तालाब है मछुआ समिति का, वो बेचारे उनकी एक बार मछली, इनके कुछ लोगों के साथ मिलके मछलियां जो मरी थी आपने देखे होंगे बड़ी संख्या, वो भी आज तक जांच का विषय रहा, विधायक के दबाव में जांच नहीं हो पाई। और भटेरा की एक समिति से वहां की मछलियां 15-20 लाख की इनने निकाल दिए, वो मछुआ समिति वाले बेचारे परेशान होते रहे। तो इन चीजों से इनका संबंध, ये चीजें वहां देखने आए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो राजनीति एक उच्च स्तर विधायक रहे, कारो लिल्लारे खुद उनके पार्टी से पार्षद थे, वो खुद बताए कितने बार अशोक सरस्वार जी को उन्होंने कार्यक्रम में बुलाई क्या कभी। 26 जनवरी में एक पानी का टैंकर नहीं देती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी 2008 में शिवराज सिंह चौहान जी आए थे तो फायर ब्रिगेड नहीं मिली थी, हमने वाराणसी या मलाजखंड से फायर ब्रिगेड लेकर आई थी हेलीपैड के लिए। लेकिन हम ऐसी कोई बदले की भावना रख के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता काम नहीं कर रहा है। और आपसे भी हमारा आग्रह है कि आप पीड़ित मानसिकता से काम मत करिए, आप स्वस्थ मानसिकता से काम करिए, तो जनता का हित होगा। अन्यथा जनता ने जिस चीज के लिए आपको निर्वाचित किए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात से आप भटक रहे हैं और इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। और जहां तक बात है कि जो आपने विषय उठाया, उस पर जो सही चीज करने की होगी वो परिषद द्वारा की जाएगी। हमारे पास अनेक, आज परिषद के पास ऐसे बहुत सारे काम करने के लिए। फिर एक और मेरा इन पर आरोप
अब इसका ये स्पष्टीकरण है कि जब आप विधायक नहीं बनी थी तब आप हर दिन आरोप लगाती थी कि रेत ठेकेदार में गौरीशंकर बिसेन शामिल हैं, रेत ठेकेदार में भाजपा के लोग शामिल हैं, अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, अवैध शराब बिक रही है। ना अब राजेश पाठक जी शराब ठेकेदार है, और क्या अब अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है? खैरी, कुमारी, भटेरा, गायखुरी से क्या एक रॉयल्टी पे 3-3 ट्रैक्टर नहीं निकल रहे हैं? क्या इनके लोग रेत में काम नहीं कर रहे हैं? तो क्या अब इनकी रेत ठेकेदार से साठगांठ हो गई है? और महीने 2 महीने में एक बार रेत घाट में जाओ, फोटो खिंचा लो, और हमारे मीडिया बंधु भी उनकी फोटो छाप देते हैं और इनका काम हो जाता है। विधानसभा में क्वेश्चन लगाने के बाद हमको अर्थ समझ नहीं आता। और आप जहां कोई काम गलत हो रहा है उसको पहले लिखित में तो बताइए, प्राइमरी लेवल पे बताइए, उस काम को सुधारा जाएगा। लेकिन आप हर काम क्या आपकी नजर में गलत है? तो राजनीतिक मूल्य होना चाहिए जीवन में। अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो राजनीतिक मूल्यों को लेकर कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ किसी प्रकार का पैसा कमाने के लिए, मेरी पत्नी या कोई भी हमारे पार्षद या सभापति उपाध्यक्ष नहीं आए, सेवा करने के लिए आए। जैसे उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्षद ठेकेदारी कर रहे हैं, वे बताएं कौन सा पार्षद ठेकेदारी कर रहे हैं? उनके पार्षद दिन भर ठेकेदारों के साथ नगरपालिका के रूम में जरूर बैठते हैं। जिला चिकित्सालय में जहां जचकी के लिए 6-6 हजार रुपए अवैध रूप से वसूले जाते हैं, वहीं उनके लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। कपड़े धुलाई में उनके लोग हैं, अभी कैंटीन में भी उनके लोग आ गए हैं। ऐसे अनेक चीजों में उनके लोग जिला चिकित्सालय में ठेकेदारी कर रहे हैं। वहां पे 6-6 हजार रुपए आज आमजनों को डिलीवरी के लिए लगते हैं। हमने तो अनेक बार ये विषय उठाया, लेकिन हमारे सामने समस्या ये जाती है फिर कि आम लोग सामने नहीं आते हलफनामा देने की मेरे से फलाने व्यक्ति ने ये पैसे लिया है। इसलिए आज तक हम कोई कार्रवाई कराने में सक्षम नहीं हो पाए, लेकिन हम वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक दर्द का विषय है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वो नगरपालिका परिषद के कार्यों को लेकर उल जलूल बातें, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको अमृत 2 योजना के तालाब में कोई कमी दिख रही थी तो क्या पहले आपने कोई लिखित में सीएम को सूचना दी कभी, या किसी पार्षद ने दी तो बताएं। लेकिन आप जहां हमारे जो पूर्व सीएम होते वहां तो कांग्रेसी पार्षदों का बहुत आना जाना था, तो क्या पहले नहीं दिखा? अभी जो कुछ दिख रहा है वो 3 जनवरी के बाद ही दिख रहा है। तो देखिए, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, ना ही हमने अपमान किया है। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि देखिए, गौरीशंकर बिसेन ने वो काम किया है। आज अगर बालाघाट शहर में जो विकास कार्य चल रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी देन किसी की है तो गौरीशंकर बिसेन जी की है। आज 3-3 रेलवे ओवरब्रिज जिनका आप सिर्फ निरीक्षण परीक्षण करने चले जाते हैं, वो किन्ने लाया, कैसे लाया? आज आपने 1 साल में क्या लाया बालाघाट शहर के लिए या विधानसभा के लिए? आप ये जवाब जनता को दें। हम तो ये पूछ रहे हैं। गौरीशंकर बिसेन जी ने किया है, ठीक है, हमने तो हार भी स्वीकार करी, लेकिन 7 बार सिरोधार भी तो यहाँ की जनता ने उन्हें किया है, तो ऐसे ही थोड़ी ना किया है। और आज 1 वर्ष बाद शहर के लोग तो हमें पछताते हुए मिलते हैं इसी कारण से। और इसीलिए मैं माननीय विधायक अनुभव मुंजारे जी से यही निवेदन करूंगा, आप महिला हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप राजनीतिक मूल्यों पर राजनीति करें। इस तरह की अनर्गल आरोपबाजी ना करें, तथ्यों के साथ बात करें। कोई भी चीज इस तरह से, अब तालाब में गए, ये बीम तो बह जाएगी। अरे तालाब का वो लेवल जो होता है वो पार एक जैसी नहीं होती। हमने भी इंजीनियर से जाकर यही बात कही थी कि भाई ये आड़ी तिरछी क्यों दिख रही, लेकिन इंजीनियर ने किससे नहीं होती, लेकिन आप उसको बताइए तो। लेकिन आप सुनियोजित तरीके से इस तरह से करेंगे तो ये ठीक नहीं है। इस राजनीति के स्तर को हम सबको मिलकर सुधारना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा, मेरे 2-3 प्रश्न जो हैं माननीय विधायक अनुभव मुंजारे जी से, कि एक तो वो ये जवाब दें कि चुनाव के पहले जो अवैध रेत उत्खनन की वे बात करती थी, क्या वो अब नहीं दिख रहा है? कैसे टोकन से रेत निकल रही है, आपके रहते हुए निकल रही है? क्या अवैध शराब जगह जगह नहीं बिक रही है? हम भी विरोध करते हैं उस बात का।
अब कैसे बिक रही? अब तो राजेश पाठक जी उसमें है भी नहीं, तो अब कौन बिकवा रहा है? क्या हम आप पे आरोप लगा दें आप शामिल हैं? आरोप लगाना बहुत आसान होता है। आरोप लगा, आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी पे कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन क्या जो चुनाव के पहले आप बोलती थी वो आज नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इसका हम क्या मतलब समझे फिर? क्या आप सिद्धांतों से भटक गई? आपके पतिदेव ने आरोप लगाया। आप खुद गौरीशंकर बिसेन जी का इस बात को लेकर विरोध करती थी कि सरकारी बंगले में क्यों रह रहे हैं, तो फिर आप बताइए आप किस हैसियत से रह रहे हैं? तो बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर वो बात बढ़ाएंगे तो हमारी भी बात बहुत आगे तक बढ़ेगी, लेकिन हम राजनीति इस स्तर की बिल्कुल नहीं करना चाहते। हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जनहित की राजनीति करना चाहते हैं। हम राजनीतिक मूल्यों को लेकर राजनीति में, हम कोई आर्थिक लाभ लेने के लिए राजनीति में कोई भी नहीं, और उसी को लेकर राजनीति कर रहे हैं। और मेरी मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन, कहीं आप लोगों को भी नगर पालिका की, परिषद की या किसी शासन की कोई भी गलतियां दिखती हैं, आप लोग समय समय पर हमारे लोगों को आप लोग सूचना भी देते हैं, तो निश्चित तौर पे उसमें सुधार करने का कार्य किया जाता है। यहाँ पे योगेश गौतम जी बैठे हुए हैं, जब इनके यहाँ पोल लगाने के लिए गौरीशंकर बिसेन जी ने अपनी विधायक निधि दी। फिर बहुत जगह अड़चने अवैध कॉलोनियों के कारण आती है। बहुत सारे विषय हैं बोलने के लिए, लेकिन मेरा तो बस यही कहना था कि वे अपने 1 वर्ष का जनता को हिसाब दें। हमको नहीं चाहिए, हम भी उन्हें कोई हिसाब नहीं देंगे, हम भी जनता को हिसाब देंगे। और हमको जनता ने ही निर्वाचित करके नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार बैठाला है। कोई हम लोभ और प्रलोभन देकर यहां नहीं पहुंचे। लेकिन आप उस, हम तो अपमान नहीं कर रहे हैं आपको मिले लोकतंत्र के अभिमत का, आप क्यों अपमान कर रहे हैं? हम भी बोल रहे हैं आज तो लोग पछता रहे हैं, लेकिन आपको तो 5 साल पूरे करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र ने आपको निर्वाचित किया है। वैसे ही लोकतंत्र के माध्यम से ही यहां बैठा हुआ प्रत्येक पार्षद निर्वाचित होकर अध्यक्ष का निर्वाचन किया। कोई रेवड़ी बट के कोई अध्यक्ष और पार्षद नहीं बना। पूरे प्रयास, अभी ये आप ये जवाब दीजिए कि जब वार्ड नंबर 22 के चुनाव थे और नगर पालिका में बहुत अनियमितता थी, नगर पालिका के काम से लोग नाखुश थे, तो वहां कांग्रेस की जमानत जब्त और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से हमारे मनीष नेमा जी क्यों जीतते हैं? इसका जवाब दीजिए। क्योंकि हम काम पे विश्वास करते हैं, और निश्चित तौर पे चाहे नगर पालिका हो या शासन की कोई भी योजना हो, लगातार सुधार के प्रयास करना जारी है, और वहां संभावनाएं जिंदा रहती हैं सुधार की। कभी मैं ये नहीं कह सकता कि 100% कोई भी काम हो गए या हो जाएंगे, उनमें हर समय संभावनाएं रहती हैं, और जो करने का प्रयास लगातार सभी मिलकर करते हैं। आप भी आइए, आप भी शामिल होइए, मिलकर काम करिए, जिससे कि जनता को उसका लाभ मिले। ये लड़ाई से जनता का नुकसान होगा। आप बिना अधिकार के कहीं पर भी ये कांग्रेसी पार्षद जाते हैं, कामों को रोक देते हैं, आपको जबकि कोई ऐसा अधिकार नहीं है। आप सीएमओ से शिकायत करिए, आप कलेक्टर से शिकायत करिए जो चीजें गलत हैं, लेकिन आप कहीं भी गुंडागर्दी करेंगे, खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक नहीं है। और आप, मैं फिर बोलूंगा, राजनीतिक मूल्यों को लेकर